ओम शांति। भाई दूज की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार होली की भाई दूज रविवार 20 मार्च 2022 को मनाई जाएगी। इसका जो मुहूर्त है वह 19 मार्च 2022 11:35 सुबह से लेकर 20 मार्च 2022 10:10 बजे तक रहेगा। जिस तरह से दीपावली के बाद भाई दूज मनाकर भाई की लंबी उम्र के लिए बहनें कामना करती हैं और उसे नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलाने के लिए उसका तिलक किया जाता है, उसी प्रकार होली के बाद भाई का तिलक करके होली की भाई दूज मनाई जाती है, जिससे उसे सभी प्रकार के संकटों से बचाया जा सके। पौराणिक कथा के अनुसार भाई दूज वाले दिन यमराज हर वर्ष अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर जाते हैं। उन्होंने यमुना को आशीष दिया था कि भाई दूज वाले दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा, तिलक लगवाएगा और भोजन ग्रहण करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, उसे कभी यम का भय नहीं होगा। शास्त्रों के अनुसार होली के अगले दिन भाई दूज पर भाई को तिलक करने से उसे सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। ऐसे ही एक और कहानी बुढ़िया 7 पुत्र व 1 पुत्री की है, जिसे भाई दूज पर सुनकर बहनें अपने भाई को बुलाकर भोजन ग्रहण कराकर तिलक कर उनसे उपहार स्वरूप कुछ लेती हैं और उन्हें आने वाले संकटों से, व्याधियों से, अकाले मृत्यु से बचाती हैं। उनके लिए शुभ कामना करती हैं कि उनका जीवन सुखमय बन जाए। तो भक्ति मार्ग में अनेक प्रथाएं चली आ रही हैं। हम देखते हैं बहन भाई को तिलक लगाती है और भाई को संकटों से मुक्ति मिल जाती है, भय से मुक्ति मिल जाती है, उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसका यदि हम ज्ञान की मार्ग से आध्यात्मिक रहस्य जाने तो बहन का भाई को तिलक लगाना अर्थात उसे यह स्मृति दिलाना कि तुम एक आत्मा हो। और जब भाई को यह स्मृति आ जाती है कि मैं एक आत्मा हूं, तो उसका मरने का भय, अकाले मृत्यु का भय दूर हो जाता है। वह मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है। क्योंकि जिस भी मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं एक आत्मा हूं, तो उसे यह पता चल जाता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। यह कभी मरती, कटती या जलती या पानी में डूबती नहीं है, यह सदा अमर रहती है। एक देह छोड़कर दूसरा देह धारण करती है, तो उसे अनेक भय से, व्याधियों से, अकाले मृत्यु से दूर हो जाता है उसका भय, तो वह निश्चिंत हो जाता है। उसी प्रकार बहन उसे भोजन करने के लिए बुलाती है। तो स्थूल भोजन को यदि हम रहस्य रूप में जाने तो आत्मा का भोजन जो होता है ज्ञान, उसे ज्ञान प्राप्त कराती हैं बहनें। जैसा कि भारत माता का गायन है, भारत में स्वर्ग का द्वार जो माताओं के हाथ से खोला जाता है, वही स्वर्ग का द्वार खोलने पर माताएं सभी को आत्मिक स्वरूप का ज्ञान देती हैं। पिता परमात्मा से जो ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है, वह ज्ञान कलश अपने सर पर रख सारे भारत को परिवर्तित करती हैं। तो इस भाई दूज पर हम यह स्मृति रखें कि हम एक आत्मा हैं, अजर अमर अविनाशी हैं, हम उस पिता परमात्मा की संतान हैं। तो जब हमें यह आत्मिक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, हम आत्मा के भान में स्थित हो जाते हैं, तो हम 5 विकारों से मुक्ति पा लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग खुद को
सतोगुणी आत्मा बनाते हैं। निडर निर्भय बनकर उस पिता परमात्मा को याद करते हैं तो हम अजर अमर अविनाशी भाव का उस पिता परमात्मा से वरदान प्राप्त करते हैं। 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं। तो ये था होली भाई दूज का आध्यात्मिक रहस्य। अब सुनते हैं होली भाई दूज पर सुनी जाने वाली कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। बुढ़िया ने अपनी पुत्री की शादी कर दी थी। एक बार होली के बाद भाई ने अपनी माँ से अपनी बहन के यहाँ जाकर तिलक कराने का आग्रह किया तो बुढ़िया ने अपने बेटे को जाने की इजाज़त दे दी। बुढ़िया का बेटा एक जंगल से गया जहाँ उसे एक नदी मिली। उस नदी ने बोला, मैं तेरा काल हूँ और मैं तेरी जान लूँगी। इस पर बुढ़िया का बेटा बोला, पहले मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँ, फिर मेरे प्राण हर लेना। इसके बाद वह आगे बढ़ा जहाँ उसे एक शेर मिला। बुढ़िया के बेटे ने शेर से भी यही कहा। इसके बाद उसे एक सांप मिलता है। उसने सांप से भी यही कहा कि पहले मैं अपनी बहन से तिलक करा लूं, फिर तुम मेरे प्राण हर लेना। जिसके बाद वह अपनी बहन के घर पहुंचता है। उस समय उसकी बहन सूत काट रही होती है और जब वह उसे उसका भाई पुकारता है तो वह उसकी आवाज़ को अनसुना कर देती है। लेकिन जब भाई दोबारा आवाज़ लगाता है तो उसकी बहन बाहर आ जाती है। इसके बाद उसका भाई तिलक कराकर चल दुखी मन से चल देता है। इस पर बहन उसके दुख का कारण पूछती है और भाई उसे सब बता देता है। उस बुढ़िया की लड़की कहती है कि रुको भाई, मैं पानी पीकर आती हूँ। और वह एक तालाब के पास जाती है जहाँ उसे एक बुढ़िया मिलती है और वह उस बुढ़िया से अपनी इस समस्या का समाधान पूछती है। इस पर बुढ़िया कहती है, यह तेरे ही पिछले जन्मों के कर्म हैं जो तेरे भाई को भुगतना पड़ रहे हैं। अगर तू अपने भाई को बचाना चाहती है तो उसकी शादी होने तक वह हर विपदा को टाल दे तो तेरा भाई बच सकता है। इसके बाद वह अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि मैं तुझे घर छोड़ने के लिए चलूँगी। और वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। उसकी बहन शेर के आगे मांस डाल देती है। उसके बाद आगे उन्हें सांप मिलता है, जिसके बाद उस बुढ़िया की लड़की उसे दूध दे देती है और अंत में उन्हें नदी मिलती है, जिस पर वह ओढ़नी डालकर नमन करती है। इस तरह से वह बहन अपने भाई को हर संकट से बचा लेती है। भाई दूज के अवसर पर सभी बहनें इस कहानी को सुनकर अपने भाइयों को तिलक कर अपना व्रत खोलती हैं। आइए अब सुनते हैं होली भाई दूज की पूजा की विधि। आज के दिन भाई प्रातः काल चंद्रमा का दर्शन करे। इसके बाद यमुना के जल से स्नान करे या ताज़े जल से स्नान करे। वहीं आज के दिन बहनें स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके पश्चात अपने भाई को भोजन के लिए संदेशा भेज दें। भाई अपनी बहन के घर जाएं और वहां बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करें। बहनें भाई को भोजन कराएं
उनका तिलक करके आरती करें और ईश्वर से उनके दीर्घ आरोग्य और सुखी जीवन की कामना करें। भाई यथाशक्ति अपनी बहन को उपहार दें। अब हम जानेंगे कि कैसे हमें भाई को तिलक करना है। शुद्ध केसर की कम से कम 27 पत्तियां लें और उसमें शुद्ध लाल चंदन और गंगाजल मिलाएं। साफ चांदी की कटोरी या पीतल की कटोरी में यह तिलक तैयार करें। अपने भाई को तिलक करने से पहले यह कटोरी भगवान विष्णु के श्री चरणों में रखें। ओम नमो नारायणाय मंत्र का 27 बार जाप करें। अब यह तिलक सबसे पहले भगवान गणपति और विष्णु जी को करें। इसके बाद अपने भाई को उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठाएं, फिर तिलक करें। अब बहन अपने भाई को मिठाई खिलाए तथा भाई भी अपनी बहन का मुंह मीठा करे। ऐसा करने से भाई बहन का स्नेह हमेशा के लिए बना रहेगा। अच्छा, ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर करें। अच्छा, ओम शांति।